हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है मैं 8 जुलाई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस करा चुका हूँ। तो हम टेक्नीशियन T1 के लिए 8 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस की एनालिसिस करके देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं स्टूडेंट से वो देख लेते हैं। तो आज जो आया था वो पहला क्वेश्चन जो आया था, एक जो हमें पता चला है वो आया था, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी, जीके की जो मैराथन क्लास कराई थी, मैंने ये तराइन के युद्ध कराए थे। मतलब सारे युद्ध जितने थे मैंने सभी कराए थे। तो तराइन का युद्ध भी कराया था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और जो द्वितीय युद्ध 1192 में जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तो इसमें प्रथम युद्ध में कौन गौरी को हराने वाला कौन था? जो विजय हुआ था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान होगा। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट एग्जाम में जो 10 तारीख को उसमें आपसे पूछ ले 1192 वाला युद्ध, तो उसमें जो था वो गौरी जीता था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन उसमें गौरी विजय हो गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था वो इस टाइप से पूछा गया कि भाई लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी? लोकतंत्र की परिभाषा ही पूछ ली उसमें। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी भाई? लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र ही है, तो ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है तथा उसे उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक और तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। ठीक है, लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? शासन। तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की, जो कि आपके एग्जाम में आया था। आज के लोकतंत्र की परिभाषा ही पूछ ली, कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तर लेंस में फोकस दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो जो उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी है उसके बारे में कहीं ना कहीं जो बी की वैल्यू दे दी थी, जो प्रतिबिंब की दूरी थी, और यू और बी की दूरी दे दी गई थी, और एफ की दूरी, फोकल लेंस की दूरी पूछी थी। जैसे ही कल वाली शिफ्ट के, कल की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया था। तो अवतल लेंस की जो है अवतल दर्पण की फोकल लेंथ पूछी थी। तो उसमें जो आ गई थी -30 आ गई थी, वो पूछा था। नहीं, एक्चुअली 30 दी थी तो -15 आई थी। 30, बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, इस टाइप से कुछ दिया था, शायद बच्चे बता रहे थे। तो उसमें माइनस के 15 जो है आ गई थी। उसी टाइप का इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि आपको फार्मूला तो पता ही होगा, जो उत्तर लेंस का होगा, जो लेंस फार्मूला होता है वो तो होता है 1/b माइनस 1/u, और अगर दर्पण देखा जाए तो प्लस कर देंगे, बस इतना ही फर्क होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और बाकी का आज की जो थर्ड शिफ्ट जो थी उसमें पूछा गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। मतलब फ्लेमिंग का नियम भी पूछ लिया बाएं हाथ का। तो ये जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, मतलब बाएं हाथ की अंगूठे और तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर को इस टाइप से एक दूसरे के लंबवत अगर रखें, तो व्यवस्थित कर दें, तो वही हमारा फ्लेमिंग का नियम कहलाता है। जिसमें अंगूठा जो होता है वो कंडक्टर को बताता है, और जो बल की दिशा की ओर क्या करता है, इंगित करता है। जो अंगूठा होता है कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा की ओर इंगित करता है, और जो फोर फिंगर होती है वो चुंबकीय दिशा की ओर इंगित होती है। जो फोर फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, वो चुंबकीय दिशा की ओर इंगित करती है। इस टाइप से इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का पूछ लिया, तो नेक्स्ट में हो सकता है दाएं हाथ का पूछ ले। और आज जो क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल में, जो महिला आईपीएल था, मतलब कह सकते हैं WPL, वुमेन प्रीमियर लीग, जो हम कह सकते हैं महिला पीएल कह सकते हैं केवल, वुमेन प्रीमियर लीग जो हुई थी 2023 में, पहली बार हुई है। 2023 में क्या है, पहली बार हुआ था। तो इसमें कौन जीता? जैसा कि आपको पता है, मैंने जो जनरल करंट अफेयर की जो मैराथन क्लास ली थी उसमें मैंने ये कराया है। क्या? जो महिला प्रीमियर लीग है, जो WPL है, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया। उसमें बताया कौन जीता था भाई, मुंबई जीता था। किसको हरा के जीता? दिल्ली को हरा के जीता था। और इसमें जो सबसे महंगी खिलाड़ी रही थी वो कौन रही थी? स्मृति मंधाना। कौन रही थी भाई? स्मृति मंधाना इसमें
सबसे ज़्यादा महंगी खिलाड़ी रही थी। तो जो मैंने मैराथन आपको करंट अफेयर की कराई है उसको आप देख लीजिएगा। और फिलहाल तो मैंने इसके अलावा जो सारे चारों सब्जेक्ट की एक-एक मैराथन कराई है, तो चारों सब्जेक्ट की मैराथन से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ रहा है। तो आप सारी मैराथन को देख लीजिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 1-1 घंटे की है। 1-1 घंटे की 2 1-1 घंटे की हैं और 2 डेढ़ घंटे की हैं, बस इतना है। और बाकी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियोस मैंने 2-2 डाली हैं वो केवल 30-30 मिनट की हैं। अगर आप उनको भी देख लेंगे तो उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियो है उनसे भी आ रहे हैं क्वेश्चन। अब क्योंकि आपका 10 तारीख को एग्जाम है तो आपके पास टाइम है, कल तक का तो पूरा टाइम है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर उन वीडियो को देख लेंगे, और जैसा कि पता है आपको पता होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का हर शिफ्ट में 2 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने पूरा टॉपिक अपने चैनल पे करा दिया है, जिससे जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के आपदा प्रबंधन के जो प्रश्न आ रहे हैं वो उन्हीं वीडियो से आ रहे हैं, डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। जैसे मैंने कराए हैं वही क्वेश्चन उठ के सीधे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप वो भी वीडियो बस 20-20 मिनट की हैं, 2 वीडियो हैं 20-20 मिनट की हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लगभग 2-3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। 3-4 नंबर जितने भी नंबर का आ रहे हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट को कंफर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आया था आपके, आया था भारत में अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो अब तक जो महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, तो आपको पता होगा जो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल ही तो थी। और दूसरी अब हमारी बनी द्रौपदी मुर्मू। दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, है ना? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केवल दो भारत में अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति रही हैं? भाई दो ही कह तो कहेंगे। और जो प्रतिभा पाटिल जी थी, इन्होंने कब कार्यभार ग्रहण किया था? 15 जुलाई 2007 को। 15 जुलाई 2007 को ग्रहण किया था और 15 जुलाई 2012 तक रही थी। फिर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 15 जुलाई 2022 को बनी है ना? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, इसके दो प्रधानमंत्री, दो महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो पूछा है हीरे का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक वाला भी सवाल आपके हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो उसमें अपवर्तनांक वाला भी सवाल कराया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो डाली है अपने क्लास में डाली हैं, और इसके अलावा जो मैंने मैराथन क्लासेस ली हैं उनसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उनको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका अगर 10 तारीख को एग्जाम है तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। तो जो हीरे का अपवर्तनांक है वो कितना है भाई? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। क्या होता है भाई? 2.42 यही तो होता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, कल कल भी आया था इस टाइप का। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है ये भी आपको पता होना हो चाहिए, ये होता है 1.33। क्या होता है भाई? 1.33। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आए थे। और आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे पूछा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था भाई? पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री जी थे वो पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जी थे वो कौन थे भाई? लियाकत अली खान। कौन थे भाई? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जी थे। कौन थे? लियाकत अली खान जी थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को क्या कार्यभार ग्रहण किया था। 15 अगस्त 1947 को कार्यभार इन्होंने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हो गए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आरटीआई एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट हमसे पूछा है कि ये कब आया था। तो मैं आपको बता दूं जो आरटीआई एक्ट है ये कब आया था भाई? ये आया था 2005 में। कब आया था? आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में आया था। तो नेक्स्ट जो आया था हमारा क्वेश्चन वो आया था शास्त्रीय भाषा से। शास्त्रीय भाषा से एक क्वेश्चन आया था। अब कौन सी भाषा पूछी गई ये कन्फर्म ये नहीं बता पाए बच्चे। तो मैं आपको बता दूं मैंने जो जीके की मैराथन क्लास ली है, जो मैंने मैराथन क्लास ली है उसमें मैंने शास्त्रीय भाषाएं 6 होती है ना, 6 होती हैं, वो 6 की 6 करा दी हैं। 6 की 6 करा दी हैं। अगर अब मतलब फिर से आप ये कह सकते हो कि जो मैंने मैराथन कराई है उन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? जो मैंने मैराथन क्लास ली हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियो है उनको भी देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये 6 होती हैं, जिसमें से जो सबसे पहली जो है वो है तमिल। कौन सी है भाई? तमिल, जो कि 2004 में जो तमिल कौन कब आई थी? 2004 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। उसके बाद जो दूसरी बनी थी 2005 में बनी थी, वो बनी थी संस्कृत। वो बनी थी संस्कृत। फिर 2008 में दो शास्त्रीय भाषाएं चुनी गई थी, कन्नड़ और तेलुगु। कौन सी भी? कन्नड़ और तेलुगु। और फिर उसके बाद 2013 में जो मलयालम, ठीक है, सॉरी सॉरी ये मलयालम नहीं है,
फिलहाल ये मलयालम तो 2008 में ही आ गई, 2013 में ओडिसी आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे राजस्थान में स्थित है। कहाँ भाई? राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मैंने और भी टाइगर रिजर्व मैंने जीके की मैराथन क्लास कराई, उसमें सारे टाइगर रिजर्व कराए हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो कराई है उसमें भी केवल 2 वीडियो, ज़्यादा नहीं है, केवल हर सब्जेक्ट की केवल 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो है कि, और वो भी 30-30 मिनट की हैं, आधे आधे घंटे की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। जिस बच्चे ने मेरी ये वीडियोस देखी होंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली और मैराथन क्लासेस ली होंगी, तो उनको समझ लो हो ही गया, उनका बहुत अच्छा पेपर गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये भी मैंने एक्सपेक्ट क्वेश्चंस की वीडियो में कराया है। और फिर प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में की गई थी। और किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, ये मुंबई में हुई थी। फिलहाल तो ये मुंबई में हुई थी, ये 1867 में मुंबई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? आत्माराम पांडु। किसके द्वारा? आत्माराम पांडु के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और पता होना चाहिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने की थी, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था, सती प्रथा पर बैन कर दिया था, बंद कर दी थी सती प्रथा। इसके अलावा आर्य समाज को भी आपको पता होना चाहिए, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी भाई? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नेक्स्ट जो है वो गणित के क्वेश्चन आए थे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो डाली थी। एक्चुअली मैथ की मैं वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, शायद वो केवल 30 मिनट की अपलोड हो पाई थी, लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो है मैथ की, वो भी केवल 30-30 मिनट की हैं, 30 से 40 मिनट की वीडियो है गणित की, जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली। उन्हीं से वैसे ही क्वेश्चन आए, समय चाल से जो क्वेश्चन आया है वो जैसे मैंने कराया है सेम टू सेम आए हैं, और जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के आए हैं वो भी सेम टू सेम जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही आए हैं। तो कुछ भी अलग नहीं आया, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो कैलकुलेटिव क्या, जो मैंने अगर आपको एक्सपेक्टेड जो वीडियो कराई थी वो अगर आपने देखी है तो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं लगा होगा, आपने आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा कटिबंधीय प्रणपाती बन कटिबंधीय प्रणपाती बन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये कंफर्म नहीं हो पाया। सो इतने ही क्वेश्चन मुझे पता चल पाए थे जो पूछे गए थे आपके एग्जाम में आज के थर्ड शिफ्ट में। तो आशा करता हूँ मैंने सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए मैंने बीच में एक बार भी नहीं बोला, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।